हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मान से सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए मैं आप लोग अब डेली नहीं बोलूंगा कि भाई जुड़ जाओ क्लास करो ये वो, है ना। आपका डेली लाइव क्लास चल रहा है, तो आप बिना बोले क्लास से जुड़ जाइए। तो हम लोग का क्लास जो है स्टार्ट हो रहा है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि पता है हम लोग कम्युनिकेशन सीरीज को लेकर चल रहे हैं। सीएमए फाउंडेशन पेपर नंबर 1, फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस लॉ एंड कम्युनिकेशन, जिसमें हमने कम्युनिकेशंस का सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोगों ने लगभग 5 लेक्चर्स कंप्लीट किया है। जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन देखा, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन देखा, और एक इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के कौन कौन से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशंस क्या है, ये हमने देखा। तो हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है अकॉर्डिंग टू स्टडी मैट ऑफ द इंस्टीट्यूट 5.1, 5.2 एंड 5.3। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 5.4। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? 5.4 स्टार्ट करने वाले हैं आज। सिमरन, गुड इवनिंग सिमरन, गुड इवनिंग। तो चलिए फिर आज हम लोग शुरू करते हैं। 7:35 हो चुका है, हमारा टाइम हो चुका है लाइव क्लास स्टार्ट करने का। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप क्लास को रेगुलर देखें, है ना, हमें डेली बोलना ना पड़े। चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग सौरभ, गुड इवनिंग। तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा क्या रहने वाला है, आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। क्या रहने वाला है? टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, जो कि आपके स्टडी मैट के अकॉर्डिंग 5.4 है। बिजनेस कम्युनिकेशन का 5.4 जो चैप्टर है स्टडी मैट में, वो है टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। हम लोग ये पहले भी पढ़े, क्लास 12th में हमने ये थोड़ा बहुत बेसिक देखा है इसका, टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉड तरीके से पढ़ेंगे, थोड़ा सा और वाइडर जो इसका एस्पेक्ट है वो चीजें आज हम डील करने वाले हैं। ये जो 5.4 होने वाला है वो आई थिंक 2 लेक्चर में कंप्लीट होगा। एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं होगा ये, क्योंकि बहुत बड़ा है टॉपिक है। आशीष, गुड इवनिंग आशीष, गुड इवनिंग मोहित, गुड इवनिंग, गुड टू सी यू, गुड इवनिंग मोहित। चलिए, तो टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, मैंने क्या बताया कि बिजनेस कम्युनिकेशन का जो ये यूनिट है, ये चैप्टर है, वो 2 लेक्चर में कंप्लीट होगा। एटलीस्ट 2 लेक्चर लगेगा, है ना, 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे कि बिजनेस कम्युनिकेशन ऑन द डिफरेंट बेस पे क्या क्या होता है। बिजनेस कम्युनिकेशन डिफरेंट बेस पे कितने टाइप का होता है, फिर हम लोग उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, और फिर जो बचेगा वो हम नेक्स्ट यानी कल के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन के प्रकार, कितने प्रकार के बिजनेस कम्युनिकेशन हम लोग बेसिकली जानते हैं। रिटेन, ओरल, गेस्चर, बोलकर, लिखकर, या कोई साइन के थ्रू, यही चीजें जानते हैं ना। या फिर हम जानते हैं कि जो कम्युनिकेशन टॉप लेवल से मिडिल लेवल होता है, मिडिल लेवल से लो लेवल होता है, लो लेवल से मिडिल लेवल होता है, मिडिल लेवल से टॉप लेवल होता है। या फिर ये जानते हैं हम लोग कम्युनिकेशन जब हम लोग अपने फ्रेंड सर्कल में करते हैं, टीचर स्टूडेंट करता है, घर में फैमिली जो कम्युनिकेशन होता है किसी मैटर पे, टॉपिक पे, ये सारे टाइप्स ऑफ बिजनेस, सारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है। लेकिन हम यहाँ पढ़ेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में, कि बिजनेस कम्युनिकेशन कितने टाइप्स के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। मैं आपको इस चार्ट के मीडियम से समझाऊंगा कि कितने टाइप्स के कम्युनिकेशन होते हैं। फटाफट देखते हैं। तो हमारा टॉपिक क्लियर हो गया ना, आज का क्या रहने वाला है, टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो देखिए चार्ट से आपको पता चलेगा, चार्ट सबको शो हो रहा है, मैं इसको फुल स्क्रीन में कर देता हूँ। हाँ, मैं इसको फुल स्क्रीन में कर दिया, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा।
है ना। देखिए, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन सबसे पहले आप कम्युनिकेशन को क्लासिफाई करेंगे यानी बांटेंगे 3 बेसिस पे। पहला बेसिस है रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। पार्टी समझ रहे आ रहा है ना, हम आप पार्टीज जो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, पार्टीज के आधार पर रिलेशनशिप, पार्टीज के बीच में जो रिलेशन है उस रिलेशन के बेस पे कम्युनिकेशंस को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, 2 टाइप्स में बांटा गया है, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। क्लियर हुआ? यानी कम्युनिकेशन को पार्टीज का रिलेशनशिप के बेसिस पे उनमें उन दोनों में क्या रिलेशन है, मैनेजर सुपरवाइजर का रिलेशन है या सेम लेवल पे काम कर रहा है ना, सोश फ्रेंडली है या प्रोफेशनली है, काम से रिलेटेड बात कर रहा है या अदर बातें कर रहा है, क्या रिलेशन है पार्टीज में। तो पार्टीज के रिलेशन के बेस पे 2 कैटेगरी होता है कम्युनिकेशन का, फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। दूसरा, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेशन जो है उसका फ्लो कैसा है। फ्लो का मतलब कि वो कम्युनिकेशन हो कैसे रहा है, टॉप टू मिडिल की लो, लो मिडिल की टॉप, है ना, कि कोई भी किसी को भी कोई बता दे रहा है, कुछ भी बता दे रहा है, कोई लेवल फॉलो नहीं हो रहा है, टॉप लेवल लोअर लेवल से ही बात कर ले रहा है, लोअर लेवल टॉप लेवल से ही बात कर ले रहा है। तो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन हो कैसे रहा है, मैसेजेस का जो मीडियम है, कम्युनिकेशन का जो फ्लो है, मैसेज का जो फ्लो है वो किसके पास से किसके पास आ रहा है, ये है फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। तो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन के बेस पे कम्युनिकेशन को 4 भाग में बांटा गया है, 4 कैटेगरी में बांटा गया है। अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, डायगोनल कम्युनिकेशन और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन के बेस पे कि कम्युनिकेशन कैसे फ्लो कर रहा है, कैसे उसका ट्रांजेक्शन हो रहा है, एक तरह से कैसे ट्रांसफर हो रहा है कम्युनिकेशन मैसेज, उसके बेस पे फ्लो ऑफ मैसेज के बेस पे, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन के बेस पे 4 कैटेगरी बांटा गया, अपवर्ड डाउनवर्ड डायगोनल हॉरिजॉन्टल, है ना। इसको हम लोग सर डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके। और तीसरा है मीडिया यूज ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के दौरान कौन से मीडियम का इस्तेमाल किया जा रहा है, रिटन फॉर्म में या गेस्चर फॉर्म में, लिखित में या फिर ओरल या गेस्चर। गेस्चर यानी कोई साइन का इस्तेमाल करके, पोस्टर्स का इस्तेमाल करके, है ना, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज, फॉर्मल इनफॉर्मल, और पढ़ने वाले हैं फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, अपवर्ड डाउनवर्ड डायगोनल और हॉरिजॉन्टल। एक होता है लेटरल कम्युनिकेशन जो इस चार्ट में नहीं है, मैं आपको बता दूं, लेटरल कम्युनिकेशन भी होता है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम लोग कल के लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे मीडिया यूज ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के दौरान कौन कौन से मीडिया का यूज होता है। समझ में आ गया? तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्लियर हो रहा है आपको? फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, पहला, फर्स्ट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, फर्स्ट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज, है ना। तो देखो क्या है फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल नाम से लग रहा है ना, फॉर्मल यानी कहीं ना कहीं ऑफिशियल बातें, काम की बातें भाई मेरे, सिर्फ काम की बातें होंगी, आपके पर्सनल मैटर से किसी को कोई लेना देना यहाँ पे नहीं होगा। इसको कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑल्सो नोन एज ऑफिशियल कम्युनिकेशन, यानी जिसमें सिर्फ और सिर्फ काम की बातें होंगी, आपके ऑफिस से रिगार्डिंग बात रिलेटेड बातें होंगी, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उन डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे लोग सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, और जिसे जो अथॉरिटी दी गई है और जिसके द्वारा दी गई है सिर्फ वही लोग आपस में बात करेंगे, अदर लोग बात नहीं करेंगे, कोई किसी से भी बात नहीं कर लेगा।
जो प्री डिटरमाइन मैनर है, प्री डिफाइंड मैनर है कि आप किसी से बात कर सकते हैं, आप दूसरे लोगों से बात नहीं कर सकते जिनसे आपको बोला गया है, यानी जो आपके सुपीरियर हैं और जो सुपीरियर का सबॉर्डिनेट है वही आपस में एक दूसरे से बात करेगा, और जिसका सुपीरियर है, जो जिसका सबॉर्डिनेट है, वो एक दूसरे से ही बात करेगा। कोई दूसरा सबॉर्डिनेट किसी दूसरे के सुपीरियर से बात नहीं कर सकता है, वो अपने सुपीरियर से बात करेगा, सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट से बात करेगा। और क्या बात करेगा? वो सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन का फ्लो करेगा थ्रू प्रॉपर चैनल एंड रूट्स। प्रॉपर चैनल रूट्स का मतलब कि टॉप लेवल से पहले मिडिल लेवल आएगा, मिडिल लेवल से लो लेवल के पास जाएगा, यानी डायरेक्टर के से मैनेजर के पास आएगा, मैनेजर से सुपरवाइजर के पास आएगा, सुपरवाइजर से वर्कर के पास आएगा। ये है चैनल एंड रूट्स। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑल्सो नोन एज ऑफिशियल कम्युनिकेशन इज डिजाइंड बाय ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये जो कम्युनिकेशन का जो चैनल है वो कौन ऑर्गेनाइज करता है, कौन डिजाइन करता है, कौन अरेंज करता है, कौन मैनेज करता है? ऑर्गेनाइजेशंस मैनेज करता है, उसका मैनेजमेंट मैनेज करता है। किससे कौन बात करेगा ये भी कौन डिजाइन करता है? वो जो स्ट्रक्चर है कम्युनिकेशन का, टॉप मिडिल लो, लो मिडिल टॉप, सुपीरियर सबॉर्डिनेट का रिलेशन। सुपीरियर सबॉर्डिनेट समझ रहे हैं ना आप लोग? सुपीरियर यानी जो किसी का हेड है, सबॉर्डिनेट जो किसी के अंडर में काम कर रहा है ना, यानी सुपीरियर कह सकते हैं मैनेजर को और सबॉर्डिनेट कह सकते हैं सुपरवाइजर को। वही सुपरवाइजर और वर्कर को ले तो सुपरवाइजर सुपीरियर हो गया और वर्कर सबॉर्डिनेट हो गया। तो सबॉर्डिनेट जो किसी के लिए काम करता है, किसी के अंडर में काम करता है, किसी के पोस्ट के नीचे काम करता है, उसके लिए काम करता है। सुपीरियर जो काम करवाता है ना। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन है जो डिजाइन किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ये इंश्योर करने के लिए, टू इंश्योर द फ्लो ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन थ्रू प्रॉपर प्री डिफाइंड चैनल एंड रूट्स। इसलिए डिजाइन किया जाता है ताकि फ्लो ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन इंश्योर किया जा सके, यानी कि जो मैनर में इंफॉर्मेशन पहुंचना चाहिए, जो चैनल के अकॉर्डिंग पहुंचना चाहिए, जो रूट समझ रहे हैं ना, रूट्स यानी कि पहले मैसेज कहाँ जाना चाहिए, फिर कहाँ जाना चाहिए, फिर कहाँ जाना चाहिए, ये रूट्स। किस चैनल से जाना चाहिए? तो जनरली फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है वो रिटेन कम्युनिकेशन में होता है, तो रिटेन में होता है, वर्बल में बहुत कम होता है, रिटेन कम्युनिकेशन होता है थ्रू पेपर, है ना। क्लियर हुआ? फॉर्मल कम्युनिकेशन यानी फॉर्मल कम्युनिकेशन एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन है जिसमें सिर्फ काम की बातें होती है, और ये डिजाइन किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये इंश्योर करने के लिए कि जो कम्युनिकेशंस का जो इंफॉर्मेशन को पास करने का जो रूट होगा, चैनल होगा, वो डिफाइन होगा किसके द्वारा? ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। कोई किसी से भी यहाँ पे बात नहीं करेगा, ये है फॉर्मल कम्युनिकेशन, है ना। इसका एग्जाम्पल जो है टॉप मिडिल लो, लो से मिडिल, मिडिल से टॉप, टॉप से मिडिल, मिडिल से टॉप। अगर कोई प्रोजेक्ट बताना है तो टॉप से मिडिल, मिडिल से, कोई सजेशन देना है तो लो मिडिल मिडिल टॉप। ये नहीं कि वर्कर जाके डायरेक्टर्स को बोलेगा कि सर हमें इसकी जरूरत है, पहले लोअर मैंने लोअर कैटेगरी को यानी जो भी सुपरवाइजर लेवल है वो मिडिल लेवल को बोलेगा, मिडिल लेवल टॉप लेवल को। ये है रूट एंड चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। तो यही प्रॉपर तरीका डिजाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन, ये इंश्योर करने के लिए कि जो भी इंफॉर्मेशन हो वो सही तरीके से सही लोगों के पास पहुंच जाए और सिर्फ काम की बातें हमें, इसीलिए इसको ऑफिशियल कम्युनिकेशन कहते हैं। और ये जानबूझ के बनाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। इसका एडवांटेजेस क्या है? अगर एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा तो इसका एडवांटेजेस क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होगा, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होगा, रूट ऑफ कम्युनिकेशन होगा, वो प्री डिटरमाइन होगा। तो कम्युनिकेशन में क्या आएगा? एक सिस्टम आएगा, सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन हो जाएगा अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है कम्युनिकेशन का चैनल डिसाइड किया गया है। तो इट इज कंसीडर्ड इफेक्टिव एज इट इज अ टाइमली एंड सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। ये एक टाइमली मैनर में और एक सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है, ये फायदा है। सिस्टमैटिक होता है, सभी के पास उसका एविडेंस होता है। इट इज मोर रिलायबल देन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अभी पढ़ेंगे हम लोग इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो कहता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से ज्यादा रिलायबल होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। रिलायबल का मतलब होता है जिसपे भरोसा किया जा सके,
जिस पे फेथ किया जा सके, जिस पे ट्रस्ट किया जा सके कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन गलत नहीं होगा। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से ज्यादा रिलायबल कौन है? फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन इज मोर रिलायबल देन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये एडवांटेज है फॉर्मल का, भरोसेमंद होता है क्योंकि सारी चीजें रिटर्न फॉर्म में होती है, सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है ना, इसीलिए। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रेजेंट, मैंने अभी बताया आपको कि यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होता है वो ज्यादातर किसमें होता है? रिटेन फॉर्म में होता है, और इसीलिए रिटेन फॉर्म में होगा तो आपके पास एविडेंस प्रेजेंट होगा कि सामने वाले ने क्या भेजा है हमारे पास, और आप उस इंफॉर्मेशन को दूसरे के पास भेजेंगे तो उसके पास भी एविडेंस रहेगा कि हाँ देखिए मेरे पास ये इंफॉर्मेशन आया था। तो बीच में अगर कोई कम्युनिकेशन में फेरबदल करता है, नमक मिर्च लगा के पेश करता है, यानी कि कुछ अपना ऐड करके इंफॉर्मेशन को सेंड करता है, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को, मैनेजमेंट को साफ साफ पता चल जाएगा कि कम्युनिकेशंस कहाँ पे जो है वो डिफरेंट हुआ, कहाँ पे उसमें जो है चेंजेस लाया गया, किसके द्वारा चेंजेस लाया गया, कौन इसके प्रति जिम्मेदार है, ये क्लियर पता चलता है ना। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक दूसरे के पास, जहां भी कम्युनिकेशन हुआ है, जहां जहां भी कम्युनिकेशन मैसेज लोगों के पास पहुंचा है। फुल सिक्रेसी इज मेंटेन। फुल सिक्रेसी मेंटेन का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर आप मैनेजमेंट ने सुपरवाइजर को कोई मैसेज भेजा है तो ये मैनेजमेंट और सुपरवाइजर की बात है, ये और लोगों को नहीं पता चलता है, या और लोगों को जो है अगर आप बताएंगे तभी पता चलेगा, ऐसे किसी को नहीं पता चलता है। यहाँ पे र्यूमर नहीं फैलता है कि कुछ भी कोई भी बोल दिया, उससे वहां तक पहुंच गया बात, उससे वहां तक पहुंच गया, जैसे हम लोग में दोस्तों में होता है, एक बात किसी ने बताया और वो बात किसी जो है वो सभी पूरा तिलैया को पता चल गया, पूरा झारखंड में पता चल गया, पूरे जो है फैल गया, पड़ोस में बात फैल गया। तो यहाँ पे आप चाहें तो फुल सीक्रेसी, सीक्रेसी का मतलब चीजों को छिपा कर रख सकते हैं, मैसेज को छिपा कर रख सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट को छिपा कर रख सकते हैं, अपने नए स्ट्रेटजी को छिपा कर रख सकते हैं। अगर दो मैनेजर आपस में बात कर रहे हैं, है ना, या टॉप लेवल सिर्फ मैनेजर तक अभी तक बात पहुंचाना चाहता है, लोअर लेवल तक बात नहीं पहुंचाना चाहता है, तो अगर रिटर्न फॉर्म में देगा तो सीक्रेट रहेगा बात, जहां तक वो पहुंचा है मैसेज वहीं तक वो बात रहेगा, जब तक कि आप उसे क्या रिलीज ना करें, आप किसी को डिस्क्लोज ना करें वो बात, तब तक वो सीक्रेट रहेगा। तो आप इसमें फुल सीक्रेसी मेंटेन कर सकते हैं। लास्ट है आपका इट फॉलोज हायरकियल। हायरकियल का मतलब होता है स्टेप वाइज, यानी सीढ़ी नुमा, यानी सीढ़ी नुमा, यानी का मतलब हुआ कि यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन जो पास होता है, कम्युनिकेशन होता है, वो हायरकियल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले मैनेजमेंट में टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल होते हैं। तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन भी होता है वो टॉप से मिडिल होता है, मिडिल से लो होता है, और अगर कुछ बातें अगर लो को बतानी है तो पहले लो वाला जो है वो पहले मिडिल के पास जाएगा और मिडिल से लो के पास जाएगा। इसी को बोलता है हायरार्कियल स्ट्रक्चर ऑफ चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड, चेन ऑफ कमांड का मतलब है कि यहाँ पे कमांड एक दूसरे को जो दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं हायरार्कियल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम के अकॉर्डिंग दिखाता हूँ, वेट, तो डायग्राम शायद कोई बात नहीं, मैं आपको वो डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ। मैं आपको एक स्लाइड लेके आपको दिखाता हूँ डायग्राम बना। देखिए मैं आपको डायग्राम, जैसे सबसे पहले मान लो होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यहाँ देखना ऊपर में ध्यान दो, सबसे टॉप पे सबसे पहले होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नीचे होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, जो सारी चीजों को मैनेज करता है, सब काम देखता है, करता नहीं सिर्फ मैनेजमेंट करता है, मैनेजिंग डायरेक्टर। और मैनेजिंग के डायरेक्टर के नीचे फिर सारे मैनेजर्स काम करते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर के नीचे सारे मैनेजर्स काम करते हैं, सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, डिजाइन मैनेजर, जो भी है। तो देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, अब इस सभी मैनेजर्स के नीचे क्या होते हैं? सुपरवाइजर। सभी मैनेजर का अपना अपना क्या होता है? सुपरवाइजर होता है, और सभी सुपरवाइजर का अपना अपना क्या होता है? फोरमैन होता है, यानी लीडर, जो वर्कर्स का लीडर होता है उसको फोरमैन बोलते हैं सिंपल भाषा में। तो सुपरवाइजर का फोरमैन होता है,
हर सुपरवाइजर का। और फोरमैन के नीचे काम करते हैं कौन? वर्कर्स काम करते हैं। तो ये है हायरकियल चेन ऑफ कमांड, ये है चेन ऑफ कमांड, ये है कम्युनिकेशन का हायर स्ट्रक्चर, फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो ये नहीं कि डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वर्कर्स को बताएगा कि तुम्हें प्रोडक्शन करना है, तुम्हें गुड प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आके नहीं बोलेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर को बोलेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर अपने मैनेजर्स को बोलेगा, मैनेजर्स अपने सुपरवाइजर्स को बोलेगा, सुपरवाइजर अपने फोरमैन को बोलेगा, और फोरमैन वर्कर्स तक बात पहुंचाएगा। ये हुआ चेन ऑफ कमांड, ये हुआ हायरकियल स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिकेशन। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे सभी के पास एविडेंस होगा अपनी अपनी बातों को बताने का कि देखिए हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आया था, क्योंकि कहीं ना कहीं रिटेन कम्युनिकेशन होता है तो सभी के पास एविडेंस प्रेजेंट होता है, भरोसेमंद होता है, सिस्टमेटिक फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है, और टाइम टू टाइम होता है, इफेक्टिव जो होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है। सभी को समझ में आ गया एडवांटेज ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन? इफेक्टिव एंड सिस्टमेटिक फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है, रिलायबल होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रेजेंट होता है, नहीं जो सबूत पर होता है, आप फुल सेक्रेसी मेंटेन कर सकते हैं, किसी को जब तक आप नहीं बताएंगे चीजें किसी को पता नहीं चलेगी। और यहाँ पे फॉर्मल कम्युनिकेशन में हायरकियल स्ट्रक्चर फॉलो होता है और चेन ऑफ कमांड होता है, यानी कि कौन किसको कमांड करेगा इसका एक चेन होता है। ये है एडवांटेज। अब देखो एडवांटेज डिसएडवांटेज मैं आपसे पूछूं फॉर्मल कम्युनिकेशन का, तो कोई बता सकता है क्या? डिसएडवांटेज अगर कम्युनिकेशन का मैं पूछूं आपसे तो कोई बता सकता है क्या? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? टाइम टेक, बहुत टाइम लगता है। देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजिंग डायरेक्टर को, मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर को, मैनेजर सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर फोरमैन को, फोरमैन वर्कर्स को, कहीं ना कहीं टाइम लग रहा है, लग रहा है ना? लग रहा है। यही सबसे बड़ा लिमिटेशन है। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या कहता है डिसएडवांटेज ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। डिसएडवांटेज क्या है फॉर्मल कम्युनिकेशन? द स्ट्रक्चर इज टिपिकली टॉप डाउन। स्ट्रक्चर टिपिकली टॉप डाउन का मतलब फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो है वो डायरेक्ट जिसका काम है जो करेगा उस तक बात नहीं पहुंचाता है ना, ये पहुंचाता है सिस्टमैटिक वे में, अभी मैंने बताया। तो ये जो वर्कर्स को परेशानी है, जो हल मैनेजिंग डायरेक्टर करेगा वो मैनेजिंग डायरेक्टर तक वर्कर्स बात डायरेक्ट नहीं पहुंचा सकता, उसको स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। ये जाएगा अपने किसके पास? ये जाएगा अपने फोरमैन के पास, फोरमैन जाएगा अपने सुपरवाइजर के पास, सुपरवाइजर जाएगा अपने मैनेजर के पास, मैनेजर जाएगा मैनेजिंग डायरेक्टर के पास, अगर उससे भी काम नहीं होगा तो जाएगा डायरेक्टर के पास। तो ये और वो इंफॉर्मेशन ऊपर से आएगा तो भाई फिर ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये स्ट्रक्चर जो है टिपिकली टॉप डाउन का है, टाइम लगता है इसमें। देखो इट इज स्लोअर देन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बिकॉज इट इज टाइम कंज्यूमिंग टू फॉलो कम्युनिकेशन थ्रू अ लॉन्ग चेन ऑफ कमांड, अभी मैंने बताया था। ये स्लो है किससे? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में जिसे जरूरत है, जिससे जरूरत है, जिसको जरूरत है, जिससे जरूरत है, वो डायरेक्ट उससे जाके कम्युनिकेट करेगा, तो टाइम कम लगेगा, टाइम कम कंज्यूम होगा। लेकिन इनफॉर्म जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है उसमें एक चेन ऑफ कमांड फॉलो होता है, तो कहीं ना कहीं इसमें टाइम लगता ही लगता है, टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है, इसीलिए फॉर्मल कम्युनिकेशन स्लो माना जाता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के कंपैरिजन में। और इट ऑल्सो टेंड्स टू काउज अ लॉट ऑफ डिस्टॉर्शन। लेक्चर सभी को समझ में आ रहा है? वीडियोस क्लियर है? कोई परेशानी नहीं ना है? किसी के एरर तो नहीं हो रहे हैं ना बीच बीच में जो पहले हो रहा था? चलिए लास्ट टॉपिक, लास्ट एडवांटेज डिसएडवांटेज, चलिए सभी कुछ सही है। इट ऑल्सो टेंड्स टू कॉज अ लॉट ऑफ डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन का मतलब क्या होता है? वही मैंने बताया था, नमक मिर्च लगा।
अरे मतलब नमक मिर्च मतलब हम सामान्य भाषा में बोल रहे हैं। नमक मिर्च का मतलब क्या हुआ ना कि उसको उसके रूप को बदलना, फिल्टर करना, सही वर्ड मिल गया, फिल्टर करना, फिल्टर करना। यानी कि जब मैनेजिंग डायरेक्टर से डायरेक्टर के पास आता है, डायरेक्टर से मैनेजर के पास आता है, सभी लोग उस इंफॉर्मेशन को समझते हैं और फिर जो अगला इंफॉर्मेशन पास करते हैं अपने सबॉर्डिनेट को, अपने से नीचे वाले लोगों को, तो अपने भाषा में करते। तो जब टॉप से मिडिल आया, मिडिल से लो आया, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन मैसेज जो है वो कहीं ना कहीं फिल्टर हो जाता है, बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन होता है उसमें, यानी बहुत सारा चेंजेस आ जाता है और एट लास्ट पता चलता है कि मैनेजिंग डायरेक्टर ने कुछ और कहा था, वर्कर के पास कुछ और बातें पहुंची, वर्कर के पास कुछ और बातें पहुंची। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि यहाँ पे लॉट ऑफ डिस्टॉर्शन जो है ना, इट ऑल्सो टेंड्स टू काउज अ लॉट ऑफ डिस्टॉर्शन। मैसेज का फिल्टर होने का बहुत बड़ा कारण है फॉर्मल कम्युनिकेशन, क्योंकि ये बहुत लंबा चेन ऑफ कमांड को फॉलो करता है। ये है 3 डिसएडवांटेज। पहला, टॉप टू डाउन, डाउन टू टॉप। ये स्लोअर है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के कंपेरेटिवली। क्यों? क्योंकि ये चेन ऑफ कमांड को फॉलो करता है, स्ट्रक्चर फॉलो करता है, और इसी वजह से मैसेज में फिल्टरेशन भी हो जाता है, डिस्टॉर्शन भी हो जाता है, डिस्टॉर्शन का कारण बनता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन देखो, सिंपल, इट मूव्स फ्रीली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। फ्रीली कोई भी किसी से भी बात कर सकता है, किसी भी मैटर पे बात कर सकता है, ऑफिशियली एज वेल एज ऑफिशियली एज वेल एज पर्सनल बातें भी कोई भी किसी से कर सकता है ना। तो इट मूव्स फ्रीली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नॉट बाउंड बाय प्री डिफाइंड चैनल्स एंड कम्युनिकेशन रूट्स, इट इज पर्टिकुलरली क्विक। कहता है यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिफाइन नहीं किया जाता है कि कौन किससे बात करेगा, कोई रूट यहाँ पे डिफाइन नहीं है, कोई भी किसी से भी बात कर सकता है, कोई टॉप मिडिल लो, लो मिडिल टॉप नहीं रहता इसमें। यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन किसी से भी लोग ले सकता है, कोई भी मैसेज किसी से भी शेयर कर सकता है, कोई भी अपना फीलिंग किसी से भी शेयर कर सकता है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। इट मूव्स फ्रीली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नॉट बाउंड बाय प्री डिफाइंड चैनल्स एंड कम्युनिकेशन रूट्स एंड इज पर्टिकुलरली क्विक। और ये बहुत ही क्विक होता है कि कोई भी किसी से भी बात कर सकता है, एनीबडी कैन टॉक, एनीवन कैन शेयर his opinion, his suggestion, his ideas, feelings, matter, message, information to anyone, anytime। क्विक होता है यहाँ पे कम्युनिकेशन, ठीक है। लेकिन इसके कुछ एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी। एडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फास्टर है, ये तो सिंपल सा चीज है। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? फास्टर है क्योंकि यहाँ पे कोई चेन ऑफ कमांड नहीं होता है, कोई भी किसी से ही बात कर सकता है। इट इज रैपिड एंड क्विक, बहुत ही फास्ट किसी से ही बात कर सकता है। जैसे कैंटीन, कैंटीन में गए और वहां पे डायरेक्टर्स भी खाना खा रहे हैं, सुपरवाइजर भी खाना खा रहा है, सुपरवाइजर का कोई डाउट है, वो जाके डायरेक्टली कम्युनिकेट कर लिया, किससे? अपने मैनेजिंग डायरेक्टर से, अपने डायरेक्टर से। क्विक कम्युनिकेशन, रैपिड है, क्विक है, तेजी में फास्ट हो रहा है यहाँ पे कम्युनिकेशन। इट बूस्ट एम्प्लॉय मोरल, मोरल का मतलब उसका भाई जो उत्साह है वो बूस्ट होता है, मोटिवेट होता है एम्प्लॉय। कैसे? अरे खुद सोचो ना कि जब एक सुपरवाइजर जो है वो डायरेक्ट से बात कर रहा है, अपने मैनेजिंग डायरेक्टर से बात कर रहा है, वो बात करके ही मोटिवेट फील करेगा उस समय। क्योंकि अगर मैनेजिंग डायरेक्टर अपने सुपरवाइजर से बात कर रहा है, इतने बड़े पोस्ट पे रह के बात कर रहा है, तो भाई एम्प्लॉय को लगता है कि वो हमें रिस्पेक्ट कर रहा है, हमें इज्जत दे रहा है, हमारी बातें सुन रहा है, यहीं से उनका मोरल बूस्ट हो जाता है। अपनी बातें वो इजीली शेयर कर पा रहा है, यही बस इतना सा जो छोटा सा टॉप मैटर है कि वो अपने बात डिस्कस कर रहा है मैनेजिंग डायरेक्टर से, इतने से वो उसका मोरल हाई हो जाता है ना। क्योंकि डायरेक्ट वो अपना प्रॉब्लम उससे शेयर कर पा रहा है। तो इट बूस्ट एम्प्लॉय मोरल, इट इंक्रीजेस ट्रस्ट एंड डेवलप्स अ बेटर एम्प्लॉय रिलेशंस एंड कोऑर्डिनेशन। और जब कोई भी किसी से ही बात कर सकता है, कोई टॉप मिडिल लो का कोई बाउंडिंग नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे एम्प्लॉय के बीच में ट्रस्ट डेवलप होता है।
और एक रिलेशन डेवलप होता है किसमें, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे लोगों के साथ। कोई भी किसी से भी अपने सजेशंस को, ओपिनियन को इजीली शेयर कर पाता है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, या फिर बहुत सारे, अब मैं क्लास का एग्जांपल देता हूँ, कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो आपसे क्लियर पूछते हैं कि क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, है ना। तो आप इजीली बात बता पाते, छोटी छोटी बातें भी कुछ स्टूडेंट पूछते हैं, सिली सिली क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि टीचर हमें गुस्सा नहीं करेंगे हम पे, हमें वो चीजें बताएंगे। एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, एक रिलेशन डेवलप हो जाता है, इंक्रीज करता है ये चीजें। और स्टूडेंट आराम से किसी भी टीचर से जो है, जो ऐसा है, जो पढ़ाता है, जो पूछने की आज़ादी देता है, क्वेश्चंस करने की फ्रीडम देता है, वो आराम से पूछ सकता है। लेकिन वही टीचर जो आपको फ्रीडम नहीं देता, सिर्फ पढ़ाता है पढ़ाता है पढ़ाता है, तो आप डर के रहते कि कहीं हम पूछे, कहीं मेरा बेइज्जती ना कर दे। उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है ना। ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि अगर हम किसी से बात कर रहे हैं और वो मेरा जो है, वो मैनेजर कहता है कि तुम अभी वर्कर्स हो और तुम हमें बताओगे कि हमें काम कैसे करना है, हमारा प्रोडक्शन का क्या प्लान होगा, कितने एम्प्लॉय चाहिए, कितने वर्कर चाहिए, कितना मशीन चाहिए, कितना फ्यूल लगेगा, कितना खर्चा आएगा, कितना प्रोडक्शन का कॉस्ट होगा, ये तुम हमें बताओगे। ईगो आ जाता है बहुत सारे एम्प्लॉय में, बहुत सारे मैनेजर्स में। तो जब ऐसा कुछ रहेगा तो वहां पे एम्प्लॉय का मोरल डाउन होगा। लेकिन यही, जब कोई भी फ्रीली किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता है, अपने टॉपिक पे, मैटर पे कोई भी सजेशन, ओपिनियन दे सकता है किसी को भी, अपने मैनेजर्स को, तो वहां पे मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच में, एम्प्लॉय के बीच में एक रिलेशन बनता है, एक कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश होता है, बेटरमेंट आती है कोऑर्डिनेशन में और रिलेशन में, ट्रस्ट डेवलप होता है। ये है एडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फिस्ट है, फास्टर है, फॉर्मल कम्युनिकेशन के कंपैरेटिवली रैपिड, क्विक है, मोरल बूस्ट करता है एम्प्लॉय का, और एम्प्लॉयज का रिलेशन और कोऑर्डिनेशन जो है वो इंक्रीज करता है, ट्रस्ट जो है इंक्रीज करता है, डेवलप करता है रिलेशन एम्प्लॉयज के बीच में, और कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करता है। इट इंक्रीजेस ट्रस्ट एंड डेवलप्स अ बेटर एम्प्लॉय रिलेशन एंड कोऑर्डिनेशन, है ना। रिलेशन और कोऑर्डिनेशन को बेटर करने में हेल्प करता है एम्प्लॉयज के बीच में, ट्रस्ट को डेवलप करता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे आप सीक्रेट चीजें नहीं रख सकते। यहाँ पे रूमर्स भी बहुत बार फैल जाता है कि कोई भी किसी भी चीज के बारे में बोल सकता है यहाँ पे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं गलत इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन में फैल स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है। ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है। और यहाँ पे आप रिलायबल, भरोसा कम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जनरली क्या होता है, फॉर्म वर्बल कम्युनिकेशन होता है, बोलते हैं आप यहाँ पे। तो बोल, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, मन गढ़ंत कहानी भी बना देते हैं, जो चीजें नहीं भी होती है वही बोल देते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज लेस रिलायबल देन फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन से कम भरोसेमंद है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन नहीं फॉलो हो रहा है, और इसीलिए कहीं ना कहीं रिमर्स भी फैल जाता है। एक बात दूसरे लोगों तक पहुंचा, दूसरा लोग कुछ और जो है वो अपना क्या बना लिया, क्या बोलते हैं उसको, एंटिसिपेट कर लिया उस चीज को, और कुछ भी ऐसे ही एस्टिमेट कर लिया कि हाँ ऐसा होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिमर्स फैल जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, यहाँ पे कुछ पर्सनल बातें भी होती हैं, है ना, कुछ ऑफिस से हट के भी चीजें बातें होती हैं, तो ये कहीं ना कहीं रिमर्स क्रिएट करता है, रिमर्स फैलाता है। रिमर्स यानी भ्रम, यानी लगता है कि वो चीजें हैं बट वो चीजें होती नहीं। इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन सीक्रेसी, और यहाँ पे चीजों को, इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखना पॉसिबल नहीं होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, ये है डिसएडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब आते हैं हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर इन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में भी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में भी कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। देखो ऑफिशियल कम्युनिकेशन यानी फॉर्मल कम्युनिकेशन में तो स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन वो कौन डिफाइन करता है, वो ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करता है, और वो अकॉर्डिंग टू कंपनी, अकॉर्डिंग टू बिजनेस, अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट, अकॉर्डिंग टू गोल, अकॉर्डिंग टू जो नीड एंड वांट्स है कंपनी का, उसके अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन का जो स्ट्रक्चर है वो डिसाइड होता है। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कोई डिसाइड नहीं करता है, आप खुद ये क्रिएट करते हैं। तो कुछ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के टाइप्स है जो मैं बता रहा हूँ।
हाँ, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को मैं बता दूं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ग्रैप वाइन कम्युनिकेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रैप वाइन कम्युनिकेशन भी कहते हैं, ध्यान रखिए, ग्रैप वाइन कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले समझ लो कि टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस का पहला टाइप क्या है, वो है सिंगल स्ट्रैंड चैन। सिंगल स्ट्रैंड चैन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि एक इंफॉर्मेशन आप तक आया, आपने किसी और को बताया, ये इसने किसी और को बताया, इसने किसी और को बताया, इसने किसी और को बताया, और ये चैन बनते जा रहा है, ये चैन बनते जा रहा है, इसको कहते हैं सिंगल स्ट्रैंड चैन, है ना। और यहाँ पे कोई सिस्टमैटिक फॉलो, मतलब सिस्टमैटिक नहीं जो है फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है। यहाँ पे कोई भी किसी को ही बता रहा है। हो सकता है कि यहाँ पे मेरी बात मैनेजर्स को पता चले, मैनेजर सुपरवाइजर से डिस्कस करे, हो सकता है सुपरवाइजर फिर जो है मैनेजर से डिस्कस कर दे कोई और मैनेजर से, मैनेजर फिर अपने वर्कर जो है कोई लीडर है, कोई फॉरमैन है, उससे बात करे। कोई भी किसी से भी यहाँ पे बात कर सकता है, लेकिन एक इंफॉर्मेशन दूसरे से पास होगा, फिर वो इंफॉर्मेशन किसी और के पास पास करेगा, वो इंफॉर्मेशन किसी और के पास पास करेगा, और इसी तरीके से चेन बनता जाएगा। यानी वो बात फिर से इसी के पास घूमकर नहीं आएगा, यानी कि ये कुछ और बोलेगा, फिर ये जो समझेगा वो ये बोले इसको बोलेगा, फिर ये जो उसकी बात से समझेगा वो इसको पास करेगा, और इसी तरीके से आने वाले समय में जो इंफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा, वो समझ लीजिए कि पूरा क्या हो चुका होगा, फिल्टर हो चुका होगा। इंफॉर्मेशन जो वो दिया होगा, वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिसिंग हो चुके होंगे, है ना। जैसे जैसे हम लोग ये पढ़ाते हैं, तो पढ़ाते हैं, इतना सारा चीज लिखाते हैं, इतना सारा चीज, लेकिन जब आपको बोला जाता है कि लिख कर दिखाओ, तो 50% तो गायब हो जाता है। समझते कुछ और हैं, याद करते कुछ और हैं, लिखता कुछ और है, इसी को कहते हैं। यानी कि आप इंफॉर्मेशन को मिस कर देते हैं। एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक इंफॉर्मेशन गया, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस तरीके से क्या होता है कि इंफॉर्मेशन में फिल्टरेशन आते जाता है, इसको कहते हैं सिंगल स्टैंड। तो द कम्युनिकेशन in which one person tells something to another, who again says something to some other person, and the process goes on, और ये चलता रहता है, और ये कभी भी घूमकर इसके पास वो बातें कभी नहीं आएगी, ध्यान रखना। सिंगल स्टैंड चेन का सबसे बड़ा मेन फीचर्स ये है कि वो बातें कभी भी इस तक फिर से वो बातें नहीं पहुंचेगी। सिंगल स्टैंड चेन, वो चेन बनता रहेगा, वो इंफॉर्मेशन चलता रहेगा, ठीक है। सिंगल स्टैंड चेन, देखो ये सिंगल स्टेट एक पर्सन है, इसका इन्फॉर्मेशन यहाँ आ गया, बी से सी के पास, सी के डी के पास, डी से ई के पास, और ऐसे ही चलता रहेगा, और ये कभी भी इन्फॉर्मेशन ई से इसके पास नहीं पहुंचेगा। सिंगल स्टेट चेन नहीं होता है। क्लस्टर चेन, क्लस्टर क्लस्टर का मतलब समझते हैं, एक इन्फॉर्मेशन, एक पर्सन है, उसने 3 लोगों को बताया, इसने फिर 3 लोगों को बताया, इसने 3 लोगों को बताया, इस तरीके से चेन बनता हुआ रहता है, क्लस्टर बनता हुआ रहता है, इसको बोलते हैं क्लस्टर चेन। The communication in which one person tells something to some of its most trusted people, and then they tell them to their trustworthy friends, and the communication continues. जैसे इसका सिंपल एग्जांपल हम देते हैं, आप फ्रेंड सर्कल में बात करते हैं ना, तो आप कहते हैं कुछ ऐसा बात आपको पता चलता है ना, जो कहीं ना कहीं सीक्रेट रखने लायक है, लेकिन आप क्या करते हैं, आप अपने कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो एकदम करीबी होते हैं, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर वाले फ्रेंड जो होते हैं, आप उनको ये बोलकर बताते हैं कि हम तुमको बता रहे, मैं तुमको बता रहा हूं, बट तुम किसी और को मत बताना। ऐसा होता है ना, तुम किसी और को मत बताना, हम तो तुमको बता रहे, लेकिन तुम किसी और को मत बताना। लेकिन आपने ऐसा बोला 3 लोगों को, ये भी इसके भी कुछ पर्सनल फ्रेंड्स है, बेस्ट फ्रेंड्स है। अब इसने भी वही बात बोली जो आपने उसको बोला, इसने भी वही बोल के बता दिया कि भाई हम तो तुमको बता रहे, बट तुम किसी और को मत बताना। ये है क्लस्टर, और ये चलता रहता है। यही भाई अपने तुम्हारा कोई ट्रस्टवर्दी और है, उसका कोई ट्रस्टवर्दी का मतलब भरोसेमंद, जिसपे आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन इसके पास से कहीं और नहीं जाएगा। तो द कम्युनिकेशन इन विच वन पर्सन टेल्स समथिंग of to some its most trusted people, and then they tell them
टू दियर ट्रस्टवर्थी फ्रेंड्स एंड द कम्युनिकेशन कंटिन्यूज। एक पर्सन जो है, जो अपना जो है ट्रस्टवर्थी यानी जिसपे उसको ट्रस्ट है उसको बताता है, और वो अपने ट्रस्टवर्थी को बताता है, और ऐसा ही चलते रहता है। इसको बोलते हैं क्लस्टर चेन। देखिए, है ना, ये क्लस्टर चेन। इसने बी सी डी को बोला, इसने ई एफ को बोल दिया, इसको जी को बोल दिया, इसने एच को बोल दिया, इसको आई को बोल दिया। यानी जिसपे जिसको भरोसा है वो जो है इंफॉर्मेशन पास करते जा रहा है ना। इसको बोलते हैं क्लस्टर चेन ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब बताइए, क्या इसमें सिस्टमैटिक फॉलो हो रहा है, सिस्टम फॉलो हो रहा है? क्या बीजी को नहीं बता सकता था? हो सकता है कोई भी किसी पर्सन को ही बता सकता है, बस यहाँ पे एक नाम है। एक समय ऐसा आएगा जब डी जो है हो सकता है ई को भी बता दे, लेकिन जो यहाँ पे जिसका ट्रस्ट बढ़ती है वही बताएगा। कोई सिस्टमैटिक फॉलो नहीं होगा, यहाँ पे सिस्टम फॉलो नहीं होगा। तीसरा है प्रोबेबिलिटी चेक। प्रोबेबिलिटी चेक, प्रोबेबिलिटी यानी भाई किसी को कोई भी रैंडमली बताएगा। द कम्युनिकेशन हैपेंस व्हेन अ पर्सन रैंडमली choose some persons to pass on the information which of little interest but not important। यानी कि आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन है जो रैंडमली किसी भी पर्सन को आप बता देते हैं, किसी भी पर्सन को रैंडमली, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखता है, या फिर आप उसे बताएंगे तो इंटरेस्ट लेगा, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं, नहीं भी बताएंगे तो चलेगा, है ना। कुछ अपना बात शेयर कर दे, जो आपका टेंशन चल रहा है वो आप किसी को शेयर कर देते हैं रैंडमली। जिसके पास अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने फीलिंग किसी के साथ शेयर कर पाते हैं, अपना टेंशन किसी से शेयर कर पाते हैं, है ना, रैंडमली किसी को भी जिस पे लगता है कि हाँ भाई उससे हम शेयर कर सकते हैं। देखिए, एक पर्सन है, वो किसी को भी भाई ई को बता सकता है, बी को, सी को, टी जो है वो डी ई एफ किसी को भी बता सकता है, ई जे को बता सकता है, जी एच को, आई को, किसी को भी रैंडमली बता सकता है। और यहाँ पे कोई ट्रस्ट का बात नहीं है, कोई किसी को भी बात बता सकता है, और यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट मैटर उतना डिस्कस नहीं हो रहा है, रैंडमली कोई भी चीज बता दिया जा रहा है, कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है। ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी चेक। द कम्युनिकेशन हैपेंस व्हेन अ पर्सन रैंडमली चूजेस सम पर्सन्स टू पास ऑन द इंफॉर्मेशन। किसी कोई भी पर्सन किसी पर्सन को रैंडमली चूज कर रहा है कुछ बातें बताने के लिए, विच इज ऑफ लिटिल इंटरेस्ट बट नॉट इंपॉर्टेंट। इंटरेस्ट थोड़ा बहुत है, मतलब इंफॉर्मेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आप उसे पास कर रहे हैं। ये होता है आपका। फिर होता है गॉसिप चैन। गॉसिप चैन का मतलब जब एक पर्सन अपना इंफॉर्मेशन बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करता है ना, उसको बोलते हैं गॉसिप चैन। द कम्युनिकेशन स्टार्ट्स व्हेन अ पर्सन टेल समथिंग टू अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड देन दे pass on the information to some more people and in this way the information is passed on to everyone। और एक समय ऐसा आता है कि जब सभी तक वो बातें पहुंच जाती है। जैसे एक पर्सन है ना बात कर रहा है, फिर ये अपने लोगों के साथ बात करेगा, फिर वो अपने लोगों के साथ बात करेगा, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है अपना इंफॉर्मेशन बारी बारी से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। इसको बोलते हैं गॉसिप चैट। इसको बोलते हैं गॉसिप चैट। द कम्युनिकेशन स्टार्ट्स व्हेन अ पर्सन टेल समथिंग टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। एक ग्रुप ऑफ पीपल को जब कोई पर्सन कुछ बोलता है, एंड देन दे पास ऑन द इंफॉर्मेशन टू सम मोर पीपल, और वो सब जो है और लोगों को बोलते हैं और सब तक वो बात पहुंच जाती है, उसको बोलते हैं गॉसिप चैट, है ना, उसको बोलते हैं गॉसिप चैट। तो ये चार प्रकार के आपके कम्युनिकेशन है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। पहला सिंगल एक्सटेंशन, जहां पे एक पर्सन दूसरे पर्सन को, दूसरा पर्सन तीसरा पर्सन को, तीसरा पर्सन चौथा पर्सन को, और इसी तरीके से कंटिन्यू चलते रहता है, और ये इंफॉर्मेशन वापस से फर्स्ट पर्सन के पास नहीं आएगा, इसको सिंगल एक्सटेंशन बोलते हैं। दूसरा क्लस्टर चेन, जहां पे एक पर्सन अपने ट्रस्ट वर्थी पीपल को बोलेगा जिसपे उसको भरोसा है, और जिसको वो ट्रस्ट करके जिसपे ट्रस्ट किया है वो उस उस पर्सन का जिसपे ट्रस्ट होगा, उस पर्सन का जिसपे ट्रस्ट होगा वो उसको बोलेगा, और इसी तरीके से इंफॉर्मेशन आगे बढ़ता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। ये हो गया क्लस्टर चेन। प्रोबेबिलिटी चेन, कोई भी पर्सन किसी को भी रैंडमली सिलेक्ट कर रहा है किसी भी नॉर्मल मैटर को डिस्कस करने के लिए, और यहाँ पे आपका कोई भी पर्सन एक ग्रुप में चीजों को डिस्कस कर रहा है, और फिर वो ग्रुप वाले फिर और ग्रुप को बोलते हैं, वो होता है गॉसिप चैन, है ना, गॉसिप चैन होता है। अब आते हैं हम लोग, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बता सकते हैं आप।
अगर किसी को यहाँ तक परेशानी है तो बता सकते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, और ये बाकी के टॉपिक कल करेंगे। हाँ, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। ऑन द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। अपवर्ड, डाउनवर्ड, डायगोनल, हॉरिजॉन्टल। यहां तक किसी को परेशानी है तो बता सकता है। फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्लियर है सभी को? फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्लियर है सभी को? चलिए, क्लियर है। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ने वाले, जिसमें सबसे पहला कम्युनिकेशन आता है वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब ये परपेंडिकुलर, यानी ऐसे ऊपर से नीचे, टॉप टू लो, लो टू टॉप, इसको बोलते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। चलिए, इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या है। वर्टिकल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस अमॉन्ग सीनियर्स एंड सबऑर्डिनेट, जो मैंने अभी बताया था, सीनियर यानी सुपीरियर, सबऑर्डिनेट, और बिटवीन टू पीपल एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की। यानी वर्टिकल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जो सीनियर और सबऑर्डिनेट के बीच में होता है, यानी दो ऐसे लोगों के बीच में जो कहीं ना कहीं डिफरेंट लेवल पे है। टॉप मिडिल से बात कर रहा है, मिडिल लो से बात कर रहा है, लो मिडिल से बात कर रहा है, मिडिल और मिडिल जो है वो टॉप से बात कर रहा है। ये वर्टिकल कम्युनिकेशन, यानी वर्टिकल यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे हायरकी फॉलो हो रहा है, सिस्टम फॉलो हो रहा है ना, इसको बोलते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन और एक होता है अपवर्ड कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, एक होता है अपवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड यानी नीचे की ओर, यानी कि जब इंफॉर्मेशन टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, टॉप से मिडिल आए, मिडिल से लो आए, इस कम्युनिकेशन को कहते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। और जब इंफॉर्मेशन लो से मिडिल में जाए और मिडिल से टॉप पर जाए, इसको कहते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन क्लियर हो गया कि जब दो व्यक्ति जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल के हैं, सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशन है उनमें, वो कम्युनिकेशन वर्टिकल कम्युनिकेशन कहलाता है। इट इज जनरली यूज व्हेन अ सीनियर हैज टू असाइन टास्क और डेलीगेट अथॉरिटी अमंग सबऑर्डिनेट्स। और ये कब यूज होता है? जब सीनियर कोई टास्क असाइन कर रहे हैं, यानी काम दे रहे हैं किसी को, अपनी अथॉरिटी डेलीगेट कर रहे हैं, डेलीगेट का मतलब ट्रांसफर कर रहे हैं, कुछ अथॉरिटी ट्रांसफर कर रहे हैं कि आज से तुम्हें ये काम करना है, इस काम का, इस प्रोजेक्ट का डिसीजन अब तुम्हें लेना है, तब होता है हमारा वर्टिकल कम्युनिकेशन। इट इज ऑल्सो यूज व्हेन द सबऑर्डिनेट इज रिस्पॉन्सिबल and accountable for a certain task for which he must report to his senior।
और ये वहां पर यूज होता है जहां पे सबऑर्डिनेट को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, अकाउंटेबिलिटी दी गई। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाब देना पड़ेगा उसको अपने टास्क के लिए कि हाँ काम हुआ कि नहीं हुआ, काम कितना पूरा हुआ, बीच बीच में रिपोर्ट करना है अपने सीनियर को। उस केस में वर्टिकल कम्युनिकेशन यूज होता है। यानी बातें समझ में आ रहा है, लो मिडिल टू टॉप, टॉप मिडिल लो। अगर डेलीगेशन हो रहा है, डेलीगेशन यानी अथॉरिटी ट्रांसफर हो रहा है, ड्यूटी असाइन हो रहा है, तो टॉप वाला ड्यूटी असाइन करेगा मिडिल को और मिडिल वाला करेगा लो को। और यह अगर रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट करना है तो लो करेगा मिडिल को, मिडिल करेगा टॉप को। इसको कहते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। और वर्टिकल में दो बात, डाउनवर्ड और अपवर्ड। तो जब टॉप लेवल मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल दो लेवल को कम्युनिकेशन करेगा, इंफॉर्मेशन पास करेगा तो डाउनवर्ड, लो मिडिल को, मिडिल टॉप को तो अपवर्ड कम्युनिकेशन। क्लियर है? देखिए यहाँ पे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, मैनेजिंग डायरेक्टर जनरल मैनेजर को, जनरल मैनेजर असिस्टेंट जनरल मैनेजर को, फिर डिविजनल डिपार्टमेंट हेड को, सुपरवाइजर को, एम्प्लॉयज को, वर्कर्स को। तो ये क्या कहलाएगा? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, टॉप टू लो। और यही लो टू टॉप जाएगा तो क्या कहलाएगा? कहलाएगा अपवर्ड कम्युनिकेशन। समझा दिया था मैंने, डायग्राम से क्लियर हो गया आप लोग को? तो जो भी इंफॉर्मेशन मैसेजेस टॉप टू मिडिल लो आएगा वो डाउनवर्ड, और लो टू टॉप की ओर जाएगा तो अपवर्ड। अब आ जाता है आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड अपवर्ड क्लियर हो गया सबका? अब आते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल का मतलब देखो क्या होता है, ये होता है हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज, यानी कि सेम लेवल, सेम लाइन में, सेम लेवल में जहां पे इंफॉर्मेशन पास होगा, सेम लाइन में, सेम अथॉरिटी लेवल में, सेम वर्क लेवल में, सेम डिपार्टमेंट लेवल में जब इंफॉर्मेशन पास होगा वो कहलाएगा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। कौन सा कम्युनिकेशन? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। वर्टिकल ऐसे याद रखना, हॉरिजॉन्टल ऐसे याद रखना। और नहीं याद रहता तो मैंने बार बार बताया है, आपको नहीं बताया है, स्टूडेंट्स को बताते हैं। ये मैच में चलता है ना क्रिकेट में, विकेट और बेल जो रहता है, तो बेल जो है वो हॉरिजॉन्टल है और जो ये डंडा खड़ा है वो वर्टिकल है ना? तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन सेम लेवल में, देखिए क्या है, horizontal communication is the communication that takes place among employees on the same organization level। यानी ऑर्गेनाइजेशन में सेम लेवल पे जब एम्प्लॉयज आपस में कम्युनिकेट करते हैं उस कम्युनिकेशन को हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहा जाता है। और इसे ही लेटरल कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। इसे ही हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को ही कहा जाता है लेटरल कम्युनिकेशन। लेटरल यानी कि सेम लेवल में जब बातें हो रही हों, जैसे परचेज मैनेजर सेल्स मैनेजर से बात कर रहा है, एक सुपरवाइजर जो परचेज मैनेजर के अंडर में काम कर रहा है और एक सुपरवाइजर जो सेल्स मैनेजर के अंडर में काम कर रहा है, दोनों सुपरवाइजर आपस में बात करेगा, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहलाएगा। दो डायरेक्टर्स आपस में बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहलाएगा। दो मैनेजर आपस में बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहलाएगा। दो सुपरवाइजर बात करेंगे, दो वर्कर्स बात करेंगे, यानी सेम लेवल, सेम अथॉरिटी लेवल में जब कम्युनिकेशन होगा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहलाएगा, ये लेटरल कम्युनिकेशन कहलाएगा। क्लियर हो गया सभी को? क्लियर। देखो, परचेज मैनेजर क्वालिटी मैनेजर से बात कर रहा है, सेल्स मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर से बात कर रहा है, परचेज मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर से बात कर रहा है, प्रोडक्शन मैनेजर परचेज मैनेजर से बात कर रहा है। क्वालिटी सेम लेवल के मैनेजर्स, कोई भी मैनेजर किसी से भी बात करे, यानी कोई भी वर्कर से एक दूसरे से बात करे, कोई भी डायरेक्टर से एक दूसरे से बात करे सेम लेवल पे, वो कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? अरे भाई हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहलाएगा। और क्या कहलाएगा? अब आते हैं डायगोनल का। डायगोनल का तो पता ही है ना आपको कैसा होता है। डायगोनल यानी कि ये तिरछ, यानी कि यहाँ पे टॉप लेवल का आदमी डायगोनल कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे टॉप लेवल का आदमी मिडिल लेवल से बात करेगा, है ना? देखो पहले इसको पढ़ते हैं क्या है। देखो क्या है, diagonal communication is said to take place when people working at the same level interact with those working at a higher or lower level of organization hierarchy and across the boundaries of their reporting relationship. It is also known as cross-wise communication. It promotes interdepartmental coordination. It is more practical। मतलब क्या है कि मान लो कि यहाँ पे परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर
से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो परचेज मैनेजर के अंडर में सुपरवाइजर काम कर रहा है और सेल्स मैनेजर के अंडर में भी सुपरवाइजर काम। अगर परचेज मैनेजर सेल्स मैनेजर काम कर रहा है, बात कर रहा है, तब तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। सुपरवाइजर सुपरवाइजर कर रहा है, तब तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। लेकिन जब परचेज मैनेजर के अंडर में जो सुपरवाइजर काम कर रहा है, वो सुपरवाइजर अपने मैनेजर से ना बात करके अपने मैनेजर से बात करेगा, तब तो हो जाएगा वर्टिकल कम्युनिकेशन। लेकिन जब इसका सुपरवाइजर इस सेल्स मैनेजर से जाके बात करेगा, यानी कि दूसरे डिपार्टमेंट में जाके बात करेगा, तो क्या कहलाएगा? डायगोनल कम्युनिकेशन। और जब इसका सुपरवाइजर परचेज मैनेजर से बात करेगा जाके, देखो सबसे पहले तो लेवल चेंज हुआ, लेवल चेंज हो रहा है ना। लेवल चेंज होने के बाद भी डिपार्टमेंट भी बदल रहा है, सिर्फ टॉप से मिडिल से लो नहीं, उसमें डिपार्टमेंट भी चेंज होना चाहिए। दो डिपार्टमेंट अलग अलग के बीच में बातें होनी चाहिए, दो अलग डिपार्टमेंट के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए, वो कहलाता है डायगोनल कम्युनिकेशन। नहीं तो टॉप से मिडिल और मिडिल से लो आएगा, ये तो वर्टिकल कम्युनिकेशन ना कहलाएगा जी, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन ना कहलाएगा। तो इसी में टॉप टू मिडिल ही आएगा, लेकिन डिपार्टमेंट अलग रहेगा। डिपार्टमेंट क्या रहेगा? अलग रहेगा, है ना। यानी कि मान लीजिए कि परचेज मैनेजर सेल्स मैनेजर आपस में बात कर रहा है और परचेज मैनेजर उसका सुपरवाइजर से बात कर रहा है, इस सेल्स मैनेजर इसका सुपरवाइजर से बात कर रहा है, ये डायगोनल कम्युनिकेशन कहलाएगा। क्लियर है? और ये अक्सर होता है, जनरली होता है। फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। डायगोनल कम्युनिकेशन इज सेड टू टेक प्लेस व्हेन पीपल वर्किंग एट द सेम लेवल काम कर रहे हैं, इंटरेक्ट विद दोज वर्किंग एट अ हायर और लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हायरकी। और वो बात किसके साथ कर रहे हैं? दूसरे लेवल के लोगों के साथ बात कर रहे हैं। टॉप भी लेवल हो सकता है या लोअर लेवल से ही बात कर सकते हैं, लेकिन अपने लेवल से हटके बात कर रहे हैं, है ना। अपना डिपार्टमेंट से हटके दूसरे डिपार्टमेंट वालों से बात कर रहे हैं, ये होता है डायगोनल कम्युनिकेशन। इसको हम लोग एक बाउंड्री को इसमें लिखा हुआ है, एक सेकंड इसको मिटाने दीजिए जरा, पेज करने दीजिए। तो कह रहा है कि diagonal communication is said to take place when people working at the same level interact with those working at a higher or lower level of organization hierarchy and across the boundary of their reporting relationship. अपने रिपोर्टिंग रिलेशनशिप से अक्रॉस जाके, बियॉन्ड जाके, उसको तोड़ के आगे दूसरों से बातें करनी है। जैसे ही मैंने एग्जांपल दिया कि अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको कि यहाँ का परचेज मैनेजर सुपरवाइजर, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप है रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। परचेज मैनेजर का सुपरवाइजर इसको बोलेगा और सेल्स मैनेजर का सुपरवाइजर इसको जवाब देगा। लेकिन इसका सुपरवाइजर इसका रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को ब्रेक करके इससे बात करने जा रहा है, यानी अपना बाउंड्री को तोड़ के आगे बढ़ रहा है, अपने जो उसका बाउंड्री है उसको क्रॉस कर रहा है, इसको बोलते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। इट प्रमोट्स इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन एंड इज मोर प्रैक्टिकल। और ये डायगोनल कम्युनिकेशन किसको प्रमोट करता है? डिपार्टमेंटल के कोऑर्डिनेशन, क्योंकि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से बात करेगा तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन आएगा। और ये अक्सर अक्सर क्या प्रैक्टिकली होता है यही ऑर्गेनाइजेशन में, कि परचेज मैनेजर का सुपरवाइजर उससे जाके बात करता है, सेल्स मैनेजर का सुपरवाइजर से बात करता है, तो ये होता है। तो ये है आपका डायगोनल कम्युनिकेशन। जैसे यहाँ पे देखिए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्शन का है और ये फाइनेंस का वाइस प्रेसिडेंट है, ये प्रोडक्शन का है, ठीक है। अब मान लीजिए इस वाइस प्रेसिडेंट के अंदर में दो डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट सी और डिपार्टमेंट डी। अगर डिपार्टमेंट सी अपने वाइस प्रेसिडेंट से बात करता है तो ये हो गया वर्टिकल कम्युनिकेशन। वाइस प्रेसिडेंट से बात करता है तो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। लेकिन इस वाइस फाइनेंस का वाइस डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट सी बात करता है किससे जाके? वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्शन का। ये कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा डायगोनल कम्युनिकेशन। क्या कहलाएगा? डायगोनल कम्युनिकेशन। वाइस प्रेसिडेंट बात करेगा प्रेसिडेंट से, ये कहलाएगा डायगोनल कम्युनिकेशन। डिपार्टमेंट ए किसका? वाइस प्रेसिडेंट का डिपार्टमेंट ए, जो इन दोनों के बीच का रिलेशन है, बट ये अपने रिलेशन को, रिपोर्टिंग रिलेशन को, यानी अपने सुपीरियर को छोड़कर दूसरे डिपार्टमेंट के सुपीरियर के पास जा रहा है, उससे बात कर रहा है, ये कहलाएगा डायगोनल। आई होप क्लियर हुआ होगा। डाउनवर्ड तो सिंपल सा जान रहे हैं, मैंने पहले ही बता दिया है।
A downward or downstream communication, people working at higher levels have the authority to communicate to the people working at lower level. यानी जहाँ पे communication top level से middle level to low level होता है वो downward communication कहलाता है, और upward communication वो upward communication होता है जो low to middle to top की ओर जाता है, वो communication upward communication कहलाता है. Upward communication, upstream communication useful in sending information, suggestion, complaints, grievances at the lower levels workforce to the managers. यानी कि अपवर्ड कम्युनिकेशन जो होता है वर्कर्स, सुपरवाइजर्स, लेबर्स, ये सब अपने कंप्लेंट, सजेशंस, इंफॉर्मेशंस, कुछ प्रॉब्लम, ग्राइवेंसेस का मतलब होता है जो काम करने के दौरान उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, उस प्रॉब्लम को कम्युनिकेट करने के लिए, ऊपर तक पहुंचाने के लिए. जैसे किसी को सैलरी बढ़वानी है, किसी को बोनस देना है, ठीक है, किसी को मशीन में रिपेयरिंग की जरूरत है बट मैनेजर रिपेयरिंग नहीं करवा रहा है, सुपरवाइजर रिपेयरिंग नहीं करवा रहा है, फ्यूल की कमी है, मशीन खराब हो गया है, ये सब बातें जब लोअर लेवल अप क्या बोलते हैं ऊपर वाले लोगों को बताता है, उसको कहते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन. और यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में ऑथोरिटी पास होता है ना, प्रोजेक्ट का जो गोल है वो पास होता है, लेकिन यहाँ से प्रॉब्लम पास होता है, सजेशंस पास होता है, इंफॉर्मेशन पास होता है, ऊपर से ऑर्डर्स आते हैं क्या करने हैं आपको, और यहाँ से सजेशंस पास होता है. क्लियर है? इसके बाद लेटरल कम्युनिकेशन, ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशंस का ही पार्ट है. क्या कहता है? लेटरल कम्युनिकेशन रेफर्स टू इंटरेक्शंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑन द सेम ऑर्गेनाइजेशन लेवल. In contrast to other less formal situation, lateral communication in the workplace suggests a more defined. देखिए, लेटरल कम्युनिकेशन क्या होता है कि आपको पता है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस में सभी एक दूसरे से, कोई भी एक दूसरे से बात करता है, लेकिन फॉर्मल कम्युनिकेशन में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है. इसमें सभी का रिलेशनशिप बताया गया है कि कौन किससे बात करेगा, कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट. लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस के बिना भी फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाया जा सकता है. एक इनफॉर्मल, जरूरी नहीं कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से ही जो है ऑर्गेनाइजेशन में क्या बोलते हैं एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट होगा. एक लेटरल कम्युनिकेशन भी तरीका है ना. मेनली इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप किया जाता है ताकि जो भी मैनेजमेंट है उन तक बात आसानी से पहुंच सके. कोई भी पर्सनल बातें जो मैनेजर्स के दिमाग में, सुपरवाइजर्स के दिमाग में, लेबर्स के दिमाग में, वर्कर्स के दिमाग में, सुपरवाइजर के दिमाग में चल रहा है, वो शेयर नहीं कर पा रहा है. तो इनफॉर्मल में क्या होता है, कोई भी किसी से बात कर सकता है क्योंकि वहां पे छूट दी जाती है, कोई किसी से कोई भी बोल सकता है, लेकिन वहां पे रिमर्स फैलने के भी चांसेस होते हैं. वहां पे कोई भी सजेस्ट कर सकता है अपने मैनेजर्स को, अपने डायरेक्टर्स को, जो भी प्रॉब्लम से बता सकता है. लेकिन फॉर्मल कम्युनिकेशन में भी एक लेटरल कम्युनिकेशन का जो तरीका है वो लोगों से सजेशंस, ओपिनियन लेने का है. जैसे ग्रुप डिस्कशन करवा दिया गया, डिबेट करवा दिया गया, इंटरेक्शन करा दिया गया और लोगों से सजेशंस मांगे गए, है ना. यानी डेली बेसिस पे नहीं कोई किसी से ही बात कर रहा है, एक पर्टिकुलर डे पे कुछ लोगों को, ग्रुप को बुलाया जाता है और वहां पे एक जगह पे सभी को कम्युनिकेट करवाया जाता है, ग्रुप डिस्कशन लाइक करवाया जाता है और उनसे इंफॉर्मेशन निकाला जाता है. तो लेटरल कम्युनिकेशन रेफर्स टू इंटरेक्शन बिटवीन individuals and group on the same organizational level. In contrast to other less formal situations, lateral communication in the workplace suggest a more defined goal. यानी कि यहाँ पे आप जो है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्रिएट्स किए बिना आप लोगों से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं और उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, उनके दिमाग में जो चल रहा है वो निकाल सकते हैं और बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो है pro learners is saying diagonal communication. he didn't understand diagonal communication. बड़ा सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है. देखो मैं बता देता हूँ. डायगोनल कम्युनिकेशन बहुत सिंपल है. डायगोनल का मतलब सिंपली ये हुआ कि जब
एक सुपीरियर और सबॉर्डिनेट जब काम कर रहे हैं और उनके बीच में जो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है, यानी कि जैसे एक परचेज मैनेजर का सुपरवाइजर उसके अंडर में काम कर रहा है ना, और सेल्स मैनेजर का सुपरवाइजर उसके अंडर में काम कर रहा है, बट परचेज मैनेजर का जो सुपरवाइजर है वो परचेज मैनेजर का से बात ना करके वो सेल्स मैनेजर से बात कर रहा है, यानी लेवल सेम है, लेवल सेम है, लेकिन आप अपने लेवल से दूसरे लेवल की ओर जाके बात कर रहे हैं, दूसरे डिपार्टमेंट से जाके बात कर रहे हैं, वो होता है डायगोनल कम्युनिकेशन। यानी कि सिंपल भाषा में समझो तो टॉप मिडिल से बात कर रहा है और मिडिल लो से बात कर रहा है, ये क्या होता है, ये होता है वर्टिकल कम्युनिकेशन। लेकिन वही अगर मिडिल लेवल का एक डिपार्टमेंट का आदमी दूसरे डिपार्टमेंट के से जाके बात करता है, उसको कहते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। देखो मैं इसको चार्ट से तुरंत समझा देता हूँ। देखो ये था डायगोनल कम्युनिकेशन, फिर से एक बार रिपीट, अगर किसी को दिक्कत हुआ होगा तो फिर से आप लोग समझ लीजिए। डायगोनल कम्युनिकेशन, डायगोनल कम्युनिकेशन। अरे भाई, देखो डायगोनल कम्युनिकेशन, ध्यान से देखना, प्रो लर्नर ध्यान से देखिए। देखिए ये है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट दो भाग में बटा है, वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्शन का और वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस का, है ना। अगर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जो है प्रोडक्शन और फाइनेंस का दोनों अगर बात कर रहा है, ये कम्युनिकेशन क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। एम आई राइट? राइट। अगर ये जो है, अब वाइस प्रेसिडेंट के अंडर में दो लोग काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट ए काम कर रहा है, डिपार्टमेंट बी काम कर रहा है, और फाइनेंस के अंडर में भी दो डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट सी और डिपार्टमेंट डी। ठीक है, अगर डिपार्टमेंट सी और डिपार्टमेंट डी आपस में बात कर रहा है, नॉर्मली डिपार्टमेंट सी आपस में बात कर रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहलाएगा। लेकिन यही वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस का डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट सी अपने वाइस प्रेसिडेंट से बात ना करके दूसरे डिपार्टमेंट का वाइस प्रेसिडेंट से बात करता है, इसको कहते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। अब वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्शन का अगर डिपार्टमेंट ए इससे बात कर रहा है तो ये कहलाएगा वर्टिकल कम्युनिकेशन, यानी अपने से ऊपर वाला लेवल से बात कर रहा है। लेकिन जब डिपार्टमेंट ए वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्शन वाला का डिपार्टमेंट जब वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस वाला से बात करेगा तो ये कहलाएगा डायगोनल कम्युनिकेशन। यानी आप इसको इसीलिए कहते हैं इंटर डिपार्टमेंटल, इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब फिर से इसको आप पीछे करके देखेंगे तो मैंने अच्छे से समझाया, एक बार आपको देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। लेटरल कम्युनिकेशन, यानी कि जहां पे बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके और सभी को मौका दिया जाता है कि आप अपनी बातों को रखें, है ना, और कम समय में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है, ज्यादा से ज्यादा सजेशंस और गोल को कैसे पूरा किया जाए, इसके लिए कहीं ना कहीं लोगों में जो बहुत बार क्या होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। तो उस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए, बहस को दूर करने के लिए, वो जो ट्रस्ट कम गया है उस ट्रस्ट को बढ़ाने के लिए, जो कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिशमेंट पे थोड़ा सा परेशानी आ रहा है, कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है, कम्युनिकेशन टूट गया है कुछ लोगों में, कुछ डिपार्टमेंट में, उन सबको एक जगह करने के लिए ये लेटरल कम्युनिकेशंस का यूज किया जाता है। क्या कहता है, इट सेव टाइम, इट मेक्स टास्क कोऑर्डिनेशन इजियर, it makes it easier for team members to work together. It offers emotional and social support to the members of the organization. It aids in the resolution of variety of organizational issues. It is a method of exchanging information. It can also be utilized to resolve departmental disagreement, conflicts with other department as well as interdepartmental conflicts. है ना, इसको मैं कल डिफाइन करूंगा, है ना, बहुत ज्यादा बड़ा क्लास हो जाएगा, तो ये कल के क्लास में मैं इसको डिस्कस करूंगा डिटेल में, लेटर कम्युनिकेशन को, और मेथड्स जो भी है, यूज ऑफ कम्युनिकेशन जो है, कौन कौन से मीडिया यूज होते हैं, उनको मैं कल खत्म करूंगा, और कल ही हमारा 5.4 भी ओवर हो जाएगा। और आपको कोई डाउट रहेगा तो कल मैं कुछ एमसीक्यूज करा के उसको क्लियर कर दूंगा। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं हम लोग, है ना। तो आज का क्लास क्या रहा है हमारा,
कि भाई कम्युनिकेशन जो है उसका कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमने पढ़ा कि रिलेशनशिप, पार्टीज का रिलेशनशिप के बेस पे हम दो कैटेगरी में उसको बांटे, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। और फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन के बेस पे हमने बांटा है वर्टिकल, हॉरिजोनल, अपवर्ड, डाउनवर्ड, वर्टिकल, लेटरल और हॉरिजॉन्टल, ये सारी चीजें डायगोनल कम्युनिकेशन। कल हम लोग बाकी चीजें पढ़ेंगे, है ना। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि। और आप सबका डिनर का भी टाइम हो गया है, तो टाइम पे आप लोग सभी डिनर करें, है ना। चलिए फिर गुड नाइट। कल हम लोग चैप्टर को एंड करेंगे और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, और हमारा 5.4 जो है वो क्लियर हो जाएगा। हमारा टारगेट है जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए इसको। चलिए फिर खत्म करते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में 7:30 बजे, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लाइव क्लास में मिलते हैं।